हेलो एवरीवन। आज हम इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स में लेक्चर 6 देखेंगे, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कंटिन्यूएशन में लास्ट लेक्चर में मैंने काफी सारी प्रॉपर्टीज कवर की थी, लेकिन अब उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं कवर करना चाहूंगी और मैं आपको बताना चाहूंगी। अब उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज विल कम एयर कंटेंट। अब एयर कंटेंट क्या है? एयर कंटेंट AC is a ratio of the volume of air voids to the volume of voids। अब पहले तो मैंने जैसे बताया था कि नोटेशंस आर इम्पोर्टेंट, तो जो नोटेशंस हैं लाइक ये AC, इसी से ही आपको सब कुछ याद रखना है। एयर कंटेंट को हम AC से डिनोट करते हैं। अब एयर कंटेंट क्या है? आसान भाषा में वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब वॉइड्स के अंदर जो भी सॉइल मास है उसमें जितने वॉइड्स हैं उनके अंदर एयर वॉइड्स कितने हैं। अब जो वॉइड्स हैं उनमें कई हो सकते हैं, हर तरह के वॉइड्स हो सकते हैं, वाटर, गैसियस, सॉलिड्स। तो वॉइड्स के अंदर जो है वो कितने एयर वॉइड्स है, वॉल्यूम कितना है एयर वॉइड्स का, उसे हम एयर कंटेंट की क्वांटिटी से मेजर करेंगे। AC इज इक्वल टू VA अपॉन VB इज इक्वल VA अपॉन VB is the main formula as the definition ratio of volume of air voids to the volume of voids। अब एक रिलेशन और है, AC प्लस S इज इक्वल टू 1। अब एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल टू 1, ये एक और रिलेशन होता है। तो जैसे ये रिलेशन हम इस रिलेशन में पुट करेंगे तो AC इज इक्वल टू 1 माइनस S, ये AC S जो है वो उस साइड जाके 1 माइनस S हो जाएगा। नाउ कम टू परसेंटेज एयर वॉइड्स। अब परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या है? परसेंटेज एयर वॉइड्स ND is the ratio of the volume of air voids expresses as a percentage of the total volume of the soil mass। Symbolically Na is equal to VA upon V into 100। अब परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या है? परसेंटेज एयर वॉइड्स वो क्वांटिटी है जो किसी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के अंदर तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स कितना है वो बताने के लिए। आसान भाषा में हम कह सकते हैं जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास है उसके अंदर तुम्हारा एयर वॉइड्स का वॉल्यूम कितना है। ऊपर हमने देखा कि वॉइड्स के अंदर एयर वॉइड्स कितने हैं, नीचे लेकिन हम देखेंगे कि टोटल सॉइल मास में तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स कितना है। नाउ कम टू द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल यूनिट वेट। अब यूनिट वेट क्या है? यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल इज इट्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम। द यूनिट वेट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ द सॉइल। अब यूनिट वेट क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में टोटल वेट ऑफ सॉइल मास कितना है, पूरे वॉल्यूम में पूरा वेट कितना है। पूरे से मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को इंक्लूड करके वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो जितना बन रहा है और वेट ऑफ सॉइल जितना बन रहा है उसके रेशियो को गामा टी से डिनोट करेंगे। गामा टी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बल्क यूनिट वेट। गामा टी इज द टोटल वेट ऑफ अ सॉइल मास W पर यूनिट ऑफ टोटल वॉल्यूम V। टोटल वॉल्यूम V के अंदर टोटल वेट ऑफ सॉइल मास W जो है उसी के रेशियो को हम गामा टी बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज द टोटल यूनिट वेट। सिंबॉलिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज गामा टी इज इक्वल टू W अपॉन V। अब W में WS प्लस W इंक्लूड होगा क्योंकि वो पूरा बल्क है। बल्क मतलब सॉलिड और वाटर दोनों, सॉलिड, वाटर और गैस तीनों। लेकिन वेट में हम वेट ऑफ एयर नेग्लिजिबल करते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सॉलिड और वाटर होंगे। अब वॉल्यूम में सॉलिड, वाटर और गैस तीनों होगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस तो हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। हर जगह वॉल्यूम ऑफ एयर कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब इन SI यूनिट्स इट इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इट इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब SI यूनिट्स में हम मेनली जो यूनिट वेट की यूनिट होती है वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। आगे न्यूमेरिकल्स में या कहीं भी हम सॉल्व करेंगे तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब SI यूनिट्स ही लेंगे। इन CGS और MKS यूनिट्स में इट इज एक्सप्रेस इन ग्राम F per cc, kg F per meter cube और T per meter cube। In this text, the suffix F in the units gram F and kgf is dropped and the units gram and kilogram are used to express weights in CGS and MKS system। F जो है just a suffix, so no need to go deep inside it। अब एक कॉन्सेप्ट मैं और बताना चाहूंगी कि यूनिट वेट और डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, लेकिन बस उनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है और यूनिट वेट जो होता है वो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब ऑलमोस्ट मैं बताऊं, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिट वेट और डेंसिटी में इतना ही फर्क होता है कि जो
डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम होगी, और यूनिट वेट जो है वो वेट अपॉन वॉल्यूम होगा। ये बल्क यूनिट वेट होता है गामा टी। तो आगे हम देखेंगे कि सैचुरेटेड, सबमर्ज्ड और ड्राई यूनिट वेट में क्या होता है। अब उस एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर हमेशा हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो मैंने लाइन बताई, ड्यू रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ द सॉइल, हमेशा यूनिट वेट जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अगर कंडीशन सैचुरेटेड है, सबमर्ज्ड है या ड्राई है, उस अकॉर्डिंग वेरी करेगा, हमेशा यूनिट वेट चेंज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये याद रखना है कि यूनिट वेट जो है वो हर सॉइल कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलेगा, कम होगा, ज्यादा होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ड्राई यूनिट वेट। अब ड्राई यूनिट वेट क्या है? ड्राई यूनिट वेट गामा डी इज द वेट ऑफ सॉलिड्स, WS पर यूनिट ऑफ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में वेट ऑफ सॉलिड्स कितने हैं? अब इसमें सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स गिने जाएंगे, ना लिक्विड ना एयर। गामा डी इज इक्वल टू जस्ट द वेट ऑफ सॉलिड टू द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द टोटल वॉल्यूम। द ड्राई यूनिट वेट is used as a measure of the denseness of a soil. A high value of dry unit weight indicates that more solids are packed in a unit volume of the soil and hence a more compact soil. अब इस लाइन का मतलब क्या है? ड्राई यूनिट वेट जो होती है, हम उसको डेंसनेस ऑफ सॉइल से डेंसनेस ऑफ सॉइल मेजर क्यों कर सकते हैं उससे? क्योंकि जो ड्राई यूनिट वेट है उसके अंदर सिर्फ सॉलिड ही भरा हुआ है। तो तुम ये पता कर सकते हो कि वो कितनी कंपैक्टेड है, कितनी डेंस है, उसमें कोई भी वाटर या एयर नहीं है। तो ये डायरेक्टली आप इससे पता कर सकते हो कि सॉइल है वो कितनी डेंस है और कितनी कॉम्पैक्टेड है, कितनी पैक्ड है। अब अगर कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गामा ड्राई ज्यादा है कि गामा बल्क, तो आप हमेशा यही बोलेंगे कि जो गामा ड्राई है वो गामा बल्क से ज्यादा है, क्योंकि गामा ड्राई में सिर्फ सॉलिड्स का वेट है। तो एज गामा डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द सॉलिड, तो ये वेट के अकॉर्डिंग ही जज होगा, मतलब वेट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेटेड होगा। जितना भी वेट होगा उतना ही गामा होगा। अब बल्क में तीनों चीजें थी तो तीनों हो गए। अब ड्राई में सिर्फ सॉलिड है तो सॉलिड ही कंसीडर होगा, तो इस अकॉर्डिंग ये ज्यादा हो गया। गामा डी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन गामा बल्क। अब सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है? सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सैट इज द टोटल weight of a fully saturated soil sample, W sat to its total volume. Up, in other words, it is a bulk unit weight of a soil when it is completely saturated. Gamma saturated is equal to W saturated by V. अब saturated का मतलब क्या है? Saturated का मतलब यह है कि जो वाटर है वो कंप्लीटली उसमें डूब चुका है। बस इतना है, पूरा डूब चुका है, सबमर्ज्ड नहीं है। सबमर्ज्ड की वो भी कंडीशन नहीं है, अभी फुल सैचुरेटेड हो चुका है। अब इससे ज्यादा उसकी झेलने की क्षमता नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं। तो गामा सैचुरेटेड जो है वो W सैचुरेटेड अपॉन वॉल्यूम, जितना वेट सैचुरेट हुआ है उसमें कितना, सॉरी, पूरे टोटल वॉल्यूम में सॉइल के जितना भी वेट सैचुरेटेड हुआ है उसे गामा सैचुरेटेड, उस रेशियो को गामा सैचुरेटेड से हम कैलकुलेट करेंगे। अब WW प्लस WS इज इक्वल टू W सैचुरेटेड। जो हमारा टू फेज डायग्राम होता है उसमें WW मतलब वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड जो है वो W सैचुरेटेड हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, submerged unit weight. अब तीसरी यूनिट क्या है? submerged unit weight. When a soil mass is submerged below the groundwater table, a buoyant force acts on the soil solids which is equal in magnitude to the weight of water displaced by the solids. The net weight of the solids is reduced. The reduced weight is known as the submerged or the buoyant weight. Submerged unit weight is equal in magnitude to the saturated unit weight gamma saturated minus the unit weight of water gamma W. अब submerged unit weight क्या? submerged condition तो मैं पहली बात बताना चाहूंगी कि submerged condition होती क्या है। submerged condition का मतलब क्या है कि कोई भी सॉइल जो है वो कंप्लीटली अंडर वाटर है। जो वाटर टेबल है वो उसके ऊपर है, पूरा सॉइल मास जो है वो उसके अंदर है, नीचे है। मतलब कि सबमर्ज कंडीशन में जो सॉइल होती है वो डूबी हुई होती है वाटर टेबल के अंदर। तो उस कंडीशन में आप यूनिट वेट निकालेंगे तो उसे गामा सबमर्ज यानी गामा डैश W सबमर्ज अपॉन वॉल्यूम बोलेंगे। पूरे वॉल्यूम में कितना सॉइल का वेट जो है वो सबमर्ज हो चुका है, डूब चुका है, वो हम सबमर्ज यूनिट वेट से निकालेंगे। तो ये बहुत बड़ी रिलेशन है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत हमेशा ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है कि सारे गामाज में डिफरेंस, सारे गामाज में जो सारे यूनिट वेट्स हैं हर कंडीशन पे, उनमें उनकी जो है इंक्रीजिंग पावर क्या है, कैसे वो इंक्रीज करना है, कौन किससे बड़ा है। तो गामा
गामा एस गामा सॉलिड सबसे ज्यादा होगा, फिर गामा सैचुरेटेड होगा, फिर गामा बल्क, फिर गामा ड्राई और फिर गामा सबमर्ज। गामा एस गामा सॉलिड्स, क्योंकि इसमें सिर्फ सॉलिड सॉलिड्स है, फिर हमारा सैचुरेटेड आएगा, फिर बल्क, बल्क में ज्यादा होता है, फिर ड्राई, फिर सबमर्ज। तो किसी भी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। देन द यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, हाउएवर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज टेकन टू बी कांस्टेंट एंड 1 ग्राम पर सीसी और 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मेनली तो गामा डब्ल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर मेनली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। मेनली अगर जब वेट ऑफ वाटर कांस्टेंट है तो हम 1 ग्राम पर सीसी लेंगे, और किलो न्यूटन में इसको 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब लिखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स जीएस इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू द वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ सेम वॉल्यूम। अब इसमें कुछ थोड़ा अलग है, जैसे कि कहीं ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो तो उनका सब मतलब सेम है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? Specific gravity is defined as the ratio of the weight of a given volume of solids to the weight of standard fluid of same volume। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ सेम वॉल्यूम में क्या निकाल, पहले तो WS जो है वो सॉलिड्स का वेट होगा, और स्टैंडर्ड फ्लूइड्स ऑफ सेम वॉल्यूम का मतलब क्या है कि हमें जो भी वेट है उसको पहले स्टैंडर्ड फ्लूइड्स में कन्वर्ट करना रहेगा। जो उसका वेट स्टैंडर्ड फ्लूइड में रहेगा उसी का वेट जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी में कैलकुलेट हो। तो सेम वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वॉल्यूम को, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला बन जाएगा। Now, specific gravity of solids can also be defined as a ratio of the unit weight of solids to that of water. Thus, GS is equal to gamma S upon gamma W. At 4 degrees Celsius, point to be noted, at 4 degrees Celsius, gamma W equal to 1 gram per cc or 9.8 kilonewton per meter cube. 4 degrees Celsius is the temperature of a standard fluid. ओके तो नोट एट दैट पॉइंट, यहाँ पे गामा डब्ल्यू या 1 ग्राम पर सीसी और 9.8 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एक ही चीज है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हियर यू कैन हैव द प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ सॉइल टाइप एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। हर सॉइल के अकॉर्डिंग उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और काफी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। सैंड एंड ग्रेवल की 2.65 से 2.68, सिल्ट एंड सिल्टी सैंड की जो भी मेंशन, सारी मेंशन मैंने कर रखी है, एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है, सो कीप इन माइंड। थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।